Hello, good morning, students. How are you? We hope all of you are fit and fine and enjoying our YouTube channel and lecture series. जैसे कि बेटा हम 12th फिजिक्स का रे ऑप्टिक्स चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। आज हम उसी लेक्चर का उसी रे ऑप्टिक्स का एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हमारे पास क्या, सिंपल माइक्रोस्कोप। पहले बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ने से पहले देखो माइक्रोस्कोप क्या होता है। जो हमारे पास स्मॉल स्मॉल ऑब्जेक्ट है उनको हम इनलार्ज करके मीन्स उनकी एक बड़ी इमेज बना के फिर उसको देख पाते हैं। उस डिवाइस का या उस जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप हमने ऑलरेडी स्टडी किया है कॉन्वेक्स लेंस। अगर मैं आपको रिमाइंड करवाऊं, हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ। जब भी हमने ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ और ओ सेंटर के बीच में रखा, हमारे पास इमेज क्या आई, इनलार्ज्ड और इरेक्ट थी। और जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर रखा तो हमारी इमेज इन्फिनिटी के ऊपर बनी और इमेज का साइज बहुत बड़ा था। मीन्स हम कॉन्वेक्स लेंस को ही सिंपल माइक्रोस्कोप बोलेंगे। कब? जब या तो हमने ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ और सेंटर के बीच में रखा हुआ है, एक केस वो रहेगा, और एक केस ये रहेगा जब हम ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ के ऊपर रखेंगे तो हमारे पास इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। मीन्स कॉन्वेक्स लेंस के हम दो केस डिस्कस करेंगे। एक बार जो इमेज है वो फिक्स डिस्टेंस पर बनेगी और एक बार इमेज इनलार्ज मीन्स इन्फिनिटी पर बनेगी, बहुत ज्यादा इनलार्ज। ठीक है, तो ये था हमारे पास कि हम सिंपल माइक्रोस्कोप है। सिंपल माइक्रोस्कोप के एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस, ऑब्जेक्ट को हमें दो जगह पे रखें, या फोकस पर रखें या हम फोकस और सेंटर के बीच में रखें। ये तो हम पढ़ लेंगे। अब थोड़ा सा अलग हट के पढ़ते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप देखो क्या होता है। जैसे हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम ह्यूमन आई, अगर ह्यूमन आई नॉर्मल कंडीशन में है तो ये डिस्टेंस होती है 25 सेंटीमीटर। मीन्स 25 सेंटीमीटर वो क्या है, मिनिमम डिस्टेंस है जिसके ऊपर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। मीन्स हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को रखा 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर, अगर हम उसको क्लियरली देख पा रहे हैं तो हमें माइक्रोस्कोप की नीड ही नहीं है। अब कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट इतना स्मॉल है कि हम उसको 25 सेंटीमीटर पर एग्जैक्टली बिल्कुल क्लियरली देख नहीं पा रहे, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस के लिए हम ऑब्जेक्ट के बीच में एक कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे और ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस के फोकस और सेंटर के बीच में इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि जो हमारी इमेज है वो 25 सेंटीमीटर पर ही बन जाए। मीन्स आपको इस टॉपिक में ये चीज ध्यान रखनी है कि हमने ऑब्जेक्ट जब हमने ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पे रखा तो अगर हमें क्लियर दिखाई दे रहा है तो हमें माइक्रोस्कोप कोई नीड है नहीं। अगर उसका साइज इतना कम है कि हम उसको 25 सेंटीमीटर मिनिमम डिस्टेंस है जो हमारी ह्यूमन नॉर्मल आई का, अगर हम वहां पर क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं तो हमने ऑब्जेक्ट को कहां देखा, 25 सेंटीमीटर पे रख के देखा और हमें जो ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं दिया। फिर हम इस ऑब्जेक्ट को एक कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखेंगे फोकस और सेंटर के बीच में, और उसकी पोजीशन को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि जो उसकी इमेज है वो इमेज वापिस से कहां बन जाए, डी पर। तो यहां से आपको एक चीज देखनी है कि जो इमेज बन रही है वो भी हमें डी के ऊपर बनानी है, और जो ऑब्जेक्ट हम क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं उसको भी हमने पहले कहां रख के देखा, डी के ऊपर। मीन्स इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों को हम डी पर रखकर तब हम स्टडी करेंगे। ऐसा क्यों है, देखो जैसे हम मान लो हम गए डेंटल सर्जन के पास, वो हमारे दांत चेक कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो हमारे पास दांतों के ऊपर कोई ट्रीटमेंट करना चाह रहे हैं टीथ के ऊपर, तो वो एक लेंस लगा के देखेगा। पहले वो देखेगा बिना लेंस के देखा, मान लो यहां पर है आपके टीथ। अब अगर उसको वो इनलार्ज करके देखे तो वो लेंस का यूज करेगा तो लेंस के यूज करने से जो इमेज बनाएगा वो भी इसी पॉइंट पर बनाएगा, क्योंकि जब वो ट्रीटमेंट करेगा तो जहां इमेज है उसी के ऊपर वो ट्रीटमेंट करेगा। तो जो इमेज की डिस्टेंस है और जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, ये पॉइंट इस टॉपिक में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली बच्चे यहीं पर कंफ्यूज होते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को इमेज के ऊपर रख के कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं। इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं 25 सेंटीमीटर हमारा क्लियर विजन, वहां पर हम बिल्कुल साफ दिखाई दे, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम बिल्कुल साफ देख सकते हैं।
अगर साफ नहीं दिखाई दिया तो उस ऑब्जेक्ट की हम इमेज 25 सेंटीमीटर पर बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट को हम कहां रखेंगे, इनके बीच में, ताकि वो इमेज 25 सेंटीमीटर बन जाए। तो बेटा पहला पॉइंट जो मोस्ट इंपोर्टेंट है इस टॉपिक में हो जाता है, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना रहे। तो सबसे मेन पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्ट और इमेज को हम, जो हमारा आंख की जो मिनिमम, उसको बोलते हैं ना लिस्ट डिस्टेंस, मींस मिनिमम डिस्टेंस जहां पर हम क्लियर देख पाते हैं। ठीक है, अच्छा अब स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट था और इस ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली देख पा रहे हैं, यहां पर हमारी ह्यूमन आई है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली देख पा रहे हैं, क्लियरली देख पा रहे हैं तो इसकी हम अगर हमारी ह्यूमन आईज देखें, इस ऑब्जेक्ट को हम क्लियर देख पा रहे हैं, तो इस ऑब्जेक्ट में एक लाइट यहां से और एक लाइट यहां से, तो हमारी आंख के ऊपर कितना एंगल बन रहा है, वो क्या है हमारे पास, ये एंगल। और ये हमारे पास क्या था, ऑब्जेक्ट, मींस h हाइट है ऑब्जेक्ट की, इसको हम क्लियरली देख पा रहे हैं। और ये कहां रखा हुआ है, d डिस्टेंस, d 25 सेंटीमीटर यहां रखा हुआ है। ठीक है, अगर हम यहां पर इसको देख पा रहे हैं तो एक चीज देखो, हम पहले जो डिस्कस करते थे वो हम डिस्कस करते थे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या डिस्कस करते थे, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट h। इस टॉपिक में हम आंख से देख रहे हैं, ह्यूमन आई से, तो उसके सामने एक एंगल बन रहा है इस ऑब्जेक्ट का, इस एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगुलर साइज। क्या कहेंगे, एंगुलर साइज। वो क्या है, एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट थीटा। अगर हमारे पास ये थीटा बहुत स्मॉल होगा, थीटा स्मॉल है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, थीटा स्मॉल है तो हम इसको tan थीटा लिख सकते हैं। और tan थीटा है क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, मींस h/d, इसको हम लिख सकते हैं। अब हमारे पास कोई और ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम साफ नहीं देख पा रहे, क्लियर नहीं देख पा रहे, तो हम इस ऑब्जेक्ट को उठा के, ये हमारी ह्यूमन आई, यहां कोई लेंस रखेंगे और लेंस के आगे रखेंगे इस ऑब्जेक्ट को, और कहां रखेंगे, फोकस और सेंटर के बीच में। और जो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी वो हम एडजस्ट करेंगे, इस फोकल, इस यू को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि जो हमारी इमेज है वो अब भी कहां बने, डी के ऊपर, क्योंकि वही हमें बिल्कुल साफ दिखाई देता है। तो ये हमारी इमेज हो गई, इमेज की हाइट h डैश। इस केस में देखें तो ये h डैश, ये d, तो इमेज एक एंगल बना रही है जिसको मैं थीटा डैश बोल रहा हूं। तो अगर हम एंगुलर साइज ऑफ, यहां ऑब्जेक्ट था, अगर हम इमेज की बात करें तो क्या आएगा, थीटा डैश। थीटा डैश को हम स्मॉल एंगल है tan थीटा लिख सकते हैं, tan थीटा डैश सॉरी, तो क्या आ जाएगा, h डैश बाई में। अब आप सबने मैग्निफिकेशन पढ़ा हुआ है, मैग्निफिकेशन क्या होता था, h डैश बाई में h। अगर अब यहां से h डैश देखें क्या आएगा, थीटा डैश इंटू डी, h देखें क्या आएगा, थीटा इंटू डी, डी से डी कट जाएगा, क्या आ गया, थीटा डैश बाई थीटा। मींस मैग्निफिकेशन ही हमारी, लीनियर मैग्निफिकेशन और एंगुलर मैग्निफिकेशन दोनों क्या है, बराबर, इसको हम बोलते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। थीटा डैश बाई थीटा क्या है, एंगुलर मैग्निफिकेशन। क्या है, एंगुलर मैग्निफिकेशन। अब यहां से एक चीज देखो, एंगुलर मैग्निफिकेशन इसलिए बोला क्योंकि ये हमें थीटा और थीटा डैश क्या है, एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एंगुलर साइज ऑफ इमेज। अब यहां से एक बात नोट करने की, जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, हम ये बात कर रहे थे कि हम इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों को डी डिस्टेंस पर रखेंगे। मींस जहां हमारी इमेज बनेगी उसी के ऊपर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, क्योंकि पहले हमने जो ऑब्जेक्ट रखा वो रखा डी पर, इमेज भी हमने कहां बनाई, डी के ऊपर। वो बात यहां पर भी प्रूफ हो रही। देखो, अगर हम ये डी और डी बराबर नहीं लेते हैं तो ये डी से डी कैंसिल नहीं होता, और जो लीनियर मैग्निफिकेशन है वो एंगुलर मैग्निफिकेशन के बराबर नहीं आ पाती। तो यहां से भी वही बात प्रूफ हो रही है कि हमें जो भी कैलकुलेशन करेंगे, जो इमेज बन रही है उसी के ऊपर हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को, और इमेज को हम कोशिश करेंगे हम इस फोकल लेंथ, इस यू को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को कि जो हमारी फाइनल इमेज है वो कहां बने, डी के ऊपर। आई होप बेटा ये क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, उसके अंदर आपको 1% भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, चलो
ये पहले बेसिक है। अगर ये आप नहीं करोगे एग्जाम में तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं हो पाएगी आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है। चलो सिंपल माइक्रोस्कोप स्टार्ट करें। सिंपल माइक्रोस्कोप, सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस है। क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप, माइक्रो मींस छोटा, जो छोटे ऑब्जेक्ट को हमें बड़ा करके दिखाए, इनलार्ज करके दिखाए, वो क्या होता है? सिंपल माइक्रोस्कोप। अगर सिंपल माइक्रोस्कोप है तो हम उसमें सिंपली एक कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस के अंदर हमने देखा, जब भी हम ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ और सेंटर के बीच में रखते हैं तो हमारी इमेज बहुत बड़ी बनती है, या फोकस के ऊपर रखें तो हमारी इमेज इन्फिनिटी पर बनती है और बहुत बड़ी बनती है। मींस ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन। उसी को हम क्या बोलते हैं? सिंपल माइक्रोस्कोप। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक लेंस है, यहां बना देते हैं। ये हमारे पास एक लेंस है। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस है तो इसके सामने हमें ऑब्जेक्ट रखना है। ये क्या है? ओ सेंटर। ये मान लो इसका फोकल लेंथ है, तो इस साइड भी ये क्या है? फोकल लेंथ। हमें ऑब्जेक्ट कहां रखना है? फोकल लेंथ और ओ के बीच में एक बार रख रहे हैं। नेक्स्ट केस में हम रखेंगे एफ के ऊपर। अगर हम यहां ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो यहां स्मॉल ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ये वाला। यहां से लाइट पैरेलल पैरेलल आएगी, कहां से पास करेगी? फोकस से। पैरेलल आएगी, वो कहां से पास करेगी? फोकस से। और ये वाली लाइट ऐसे चली जाएगी। अब ये लाइट रियल में नहीं मिलेगी, लेकिन हम इनको थोड़ा सा पीछे करके मिला दे रहे हैं, ये हमारी यहां आके मिल जाएगी। तो ये हमारी क्या बन गई? अगर ये ऑब्जेक्ट अगर मैं ए बी कंसीडर करूं तो ये हमारा ए डैश बी डैश क्या बन गया? इमेज। अब देखो, जो ऑब्जेक्ट का साइज था, क्या वो साइज बढ़ गया? बढ़ गया। तो इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? यू। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है? यू। इमेज हमें कहां बनानी है? डी डिस्टेंस के ऊपर। इमेज हमारी वी डिस्टेंस हम कहां बनाएंगे? ऑब्जेक्ट को डी के ऊपर, ताकि वो हमें बिल्कुल क्लियर दिख जाए। ठीक है, ये अपना फिगर का काम हो गया। अब अगर हम एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालें तो एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है? एंगुलर मैग्निफिकेशन थीटा डैश बाई में थीटा। एक यहां पर भी आपको डाउट होगा, थीटा डैश बाई थीटा। थीटा डैश क्या है? थीटा डैश है क्या? एंगल। इसको एक बार लिख लो अच्छे से। एंगल मेड बाई इमेज ऑन ह्यूमन ऑन आई। कब? जब वो कहां रखी थी हमने? एट डिस्टेंस डी, व्हेन इमेज इज एट डी डिस्टेंस। एंगल थीटा, थीटा में क्या जाएगा? एंगल मेड बाई ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस डी। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बुक में ये नहीं गिवन, कुछ बुक में ये गिवन है कि एंगल मेड बाई ऑब्जेक्ट, एंगल मेड बाई इमेज। लेकिन जो रियलिटी है वो क्या? एंगल मेड बाई इमेज व्हेन इमेज इज ऑन डी डिस्टेंस, एंड एंगल मेड बाई ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट डी डिस्टेंस। क्योंकि हम कहां कंपेयर कर पाए? एक बार और देखो, वही एक यहां पर है ऑब्जेक्ट, उसकी इमेज यहां बन गई बड़ी। अगर इमेज बड़ी बन गई तो हम यहां से कंपेयर नहीं करेंगे। कंपेयर क्या करेंगे? उसको यहां रख के देखेंगे कि कितना साइज बढ़ गया है। तो दोनों को कहां रखा? सेम पोजीशन पर, डी डिस्टेंस पर। अब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। अगर हम एंगुलर मैग्निफिकेशन यहां से देखें तो एम थीटा डैश, थीटा डैश अगर स्मॉल है तो हम इसको लिख देंगे टेन थीटा। क्या लिख देंगे? टेन थीटा। टेन थीटा डैश बाई टेन थीटा। टेन थीटा डैश देखो क्या है? टेन थीटा डैश, थीटा डैश क्या है? एंगल मेड बाई इमेज। और कब? जब वो डी डिस्टेंस है। डी डिस्टेंस है तो ये इमेज, इमेज ने कितना एंगल बनाया? ये एंगल, ये एंगल हमारा क्या है? थीटा डैश। अगर मैं इस एंगल की वैल्यू रखूं तो आप बेटा इस ट्रायंगल से भी लिख सकते हो। एक बार मैं लिख रहा हूं स्मॉल, जो हमारे पास ट्रायंगल छोटा है, उससे क्या आएगा? ए बी बाई में ए ओ। ठीक है, आप ऐसा करना, आप इसको इस बड़े वाले ट्रायंगल से करोगे तो क्या आएगा?
ए डैश बी डैश बाई में ए डैश ओ। हम कर रहे हैं दोनों ट्रायंगल से साथ साथ, आपको किसी एक ट्रायंगल से करना है, ठीक है। बाई में टेन थीटा, थीटा के हम बार बार इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपका फोकस रहे, आप यहां गलती ना करो। थीटा के जब कहां रखा, डी डिस्टेंस पे, मीन्स ऑब्जेक्ट को हमें कहां रखना है, डी डिस्टेंस पे, यहां ऑब्जेक्ट को रखना है। यही हमने स्टार्टिंग के 2 मिनट 4 मिनट इसी के ऊपर डिस्कशन किया, क्यों रखा है। अब यहां पर रखें किसको, ए बी को, तो हम इस पॉइंट को मान लेते हैं बी, इसको सी मान लेते हैं, सी कहीं नहीं है ना, इसको सी मान लिया। अब ये एंगल जो बनाएगा, इस एंगल का नाम क्या है, थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ए डैश सी, जो किसके इक्वल है, ए बी के। तो मैं क्या लिख रहा हूं, ए बी। बाई में क्या आएगा, ये डिस्टेंस ए डैश ओ, ए डैश ओ। अगर हमने ये ट्रायंगल ली है तो इससे और इससे करें तो भी सेम, ए बी बाई में ए डैश, ए बी बाई में ए डैश ओ। अब यहां से देखो, ए बी से ए बी कैंसिल हो रहे हैं, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाए तो हमारे पास ए डैश ओ ऊपर चला जाएगा, ए ओ नीचे, ए डैश ओ। ए डैश ओ क्या है हमारे पास, इमेज की डिस्टेंस, और वो क्या है, डी। हम क्या लिखेंगे, डी। ऑब्जेक्ट और क्या रहेगा हमारे पास, ए ओ। ए ओ क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, वो क्या है, यू। तो ये क्या आ गया हमारे पास, मैग्निफिकेशन। अब एक चीज देखो, दोनों का है लेफ्ट में, दोनों लेफ्ट में, हम यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, माइनस माइनस कट जाएगा, तो m क्या आ गया, d बाई यू। तो मैग्निफिकेशन क्या आ गया, d बाई यू। अब अगर हम ये बड़े वाले ट्रायंगल लेते हैं तो यहां से भी सेम ही आएगा, देखो कैसे, a डैश बी डैश, यहां से a डैश o से a डैश कट गया, a डैश बी डैश बाई में ए बी। a डैश बी डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज, उसको हम h डैश बोल देते हैं। ए बी क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लेंस के केस में अगर आपने मैग्निफिकेशन पढ़ा हो, एच डैश बाई एच इज इक्वल टू वी बाई यू, तो ये क्या है, वी बाई यू के इक्वल है, और वी क्या है हमारे पास, डी बाई यू। तो चाहे ट्रायंगल छोटे वाली ले लो, चाहे ट्रायंगल बड़े वाले ले लो, आपको कोई एक लेना है, एट लास्ट हम सेम एक्सप्रेशन पर पहुंच जाएंगे। तो अब तक जो हमने किया है, मैग्निफिकेशन क्या आ गई, डी बाई यू। अब हमारे पास दो केस बनते हैं। दो केस ये हैं कि या तो हम ऑब्जेक्ट को एफ और ओ के बीच में रख लें, या हम ऑब्जेक्ट को कहां रख लें, या तो हम ऑब्जेक्ट को एफ और ओ के बीच में रखें, या ऑब्जेक्ट को एफ पर रखें। वो दो केस डिस्कस करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं केस नंबर 1, मींस व्हेन ऑब्जेक्ट is placed between F and O, तब हमारा क्या केस आएगा। लेंस फॉर्मूला देखो बेटा, क्या होता है, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। अगर हम v की बात करें, v कहाँ है, लेफ्ट साइड में, u भी कहाँ है, लेफ्ट साइड में, तो ये भी हमारा नेगेटिव आएगा, और ये हमारा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। फोकल लेंथ कहाँ है, राइट साइड में, वो क्या रहेगी, पॉजिटिव। अब अगर हम इसको v से मल्टीप्लाई करते हैं, v से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ क्या आ गया, -1 प्लस वी बाई यू इज इक्वल टू वी बाई एफ। 1 को उस साइड ले जाओ, तो v बाई यू हमारा क्या आ गया, 1 प्लस वी बाई एफ। जब हमने इसके बीच में रखा तो हमने इमेज कहां बनाई, d डिस्टेंस पर। इमेज कहां बनाई, d, तो हम v की जगह d लिख दें तो क्या आया, d बाई यू इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ। तो ये हमारा है मैग्निफिकेशन, क्योंकि m क्या था, d बाई यू, और d बाई यू किसके इक्वल है, 1 प्लस डी एफ। मीन्स मैग्निफिकेशन हमारा क्या रहने वाला है, 1 प्लस डी एफ। किस केस में है ये है उस केस में when object is placed between F and O। अब हम सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस क्या रहने वाला है हमारा, when object is placed on F। F के ऊपर ऑब्जेक्ट रख दें तो उस केस में क्या होगा, वो अभी हम देखने वाले हैं। उस केस में देखो क्या होगा, मैग्निफिकेशन तो d बाई यू ही आनी है। मैग्निफिकेशन क्या रहने वाली है, d बाई यू। अब हम d बाई यू की वैल्यू चेक कर रहे हैं, एक बार इस तरीके से, एक बार उस तरीके से। अगर हम इसमें देखें 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, इस केस में जो हमारा
इमेज बनेगा वो अगर हम यहां रखें, यहां बना देते हैं अलग से, एफ के ऊपर अगर हम रख दें ऑब्जेक्ट, तो ये लाइट आई पैरेलल ऐसे चली गई और ये ऐसे चली गई, मीन्स ये कहीं इन्फिनिटी पर जाकर मिलेंगी। ठीक है, इन्फिनिटी पर जाकर मिलेंगी तो जो जहां भी इमेज बनी उसका ये एंगल क्या रहने वाला है, थीटा डैश, तो ये एंगल भी क्या रहने वाला है, थीटा डैश। तो हम इस ट्रायंगल से थीटा डैश निकाल लेंगे। तो u इक्वल टू किसके लेंगे, f के, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, f के ऊपर। इस केस में देखिए तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। u हमारा कहां है, f के ऊपर, और v हमारा कहां बना है, इन्फिनिटी। अगर हम यहां पर 1/इन्फिनिटी कर दें, एक सेकेंड पहले वैल्यू पुट करने से पहले साइन देख लेते हैं। v कहां रहने वाला है, लेफ्ट में, u कहां रहने वाला है, लेफ्ट में, f कहां है, राइट में। मीन्स ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव, क्योंकि फोकल लेंथ राइट साइड में। अगर हम यहां पर v की वैल्यू रखें तो 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0, तो 1/u इक्वल टू 1/f। हमारे पास मैग्निफिकेशन क्या है, d/u। तो अगर हम मैग्निफिकेशन के लिए d/u करें और 1/u की वैल्यू ऐसे पुट कर दें तो d क्या आ गया, मैग्निफिकेशन 1/f। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। अगर आप इतना कुछ नहीं करना चाहते तो हमने u को कहां रखा, f पर, तो आप यहां u की जगह क्या रख दो, f, तो ये आ जाएगा मैग्निफिकेशन। ये मैग्निफिकेशन किस केस में आई है हमारे, when object is at f, या तो ये बात लिखो या लिखो when image is at infinite, और इस केस में क्या था, when image is at finite या at distance d, d के ऊपर जब इमेज बने तो। अब यहां से एक और क्वेश्चन उठता है। अब एक चीज देखो, u मान लो यहां है 25 सेंटीमीटर, यहां हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो हमें थोड़ी सी आंखें खोल के ध्यान से देखना पड़ेगा। मीन्स हमारी आंखों के ऊपर थोड़ा स्ट्रेन आएगा। मीन्स ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, स्ट्रेन आई, जब न्यूमेरिकल में स्ट्रेन आई लिखा हो, मीन्स जब हमारी आंखों पर थोड़ा बहुत प्रेशर आए, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन आई। और अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, देखो यहां से एक तो ये इमेज है और एक यहां पर इमेज बन गई थोड़ा दूर जाके बड़ी इमेज, तो बड़ी इमेज को हम कंफर्टेबली देख सकते हैं। मींस कंफर्टेबली के लिए ये आएगा फॉर्मूला, कंफर्टेबल। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में दो मेन फॉर्मूले हैं, मैग्निफिकेशन दो होते हैं, 1 + d/f और d/f। 1 + d/f कब लगाना है, जब हमारी इमेज d पर बन रही है, या हम ऐसा कहें कि हमने ऑब्जेक्ट को f और o के बीच में रखा है, तो हम इमेज को d पर एडजस्ट किया, तो उस केस में ये फॉर्मूला। इन्फिनिटी पर बन रही है तो उस केस में ये फॉर्मूला। तो ये था बेटा हमारा पास एक सिंपल सा टॉपिक, सिंपल माइक्रोस्कोप। इस टॉपिक को मैं फिर से कह रहा हूं, इस टॉपिक के जो हमने स्टार्टिंग में बात की है, 5 मिनट लगा लो, 2 4 5 मिनट जो भी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ही हमें ये बता रहा है कि हम इस ए बी को इसके ऊपर रख के कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ओके, आई होप यू हैव लर्न a very important topic today, and thank you so much for your valuable time. Keep sharing beta, keep sharing with your friends. Okay, thank you so much.